से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ रहे हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे उपचुनाव को लेकर, तो अब बीजेपी की तरफ से आरएसएस उसमें आ चुका है। आरएसएस का कहना है अगर एससी एसटी वालों का वोट लेना है तो हिंदुत्व की राजनीति करनी पड़ेगी। मेरे साथ अभी अनुराग ओझा हैं। जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति की बात कही जा रही है, लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई और दवा पानी पे बात नहीं की जा रही है। किस तरह से देखते हैं यूपी का उपचुनाव, हिंदुत्व राजनीति? देखिए, हिंदुत्व की राजनीति पर आपने बात की और आपने बताया कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की बात करोगे एससी एसटी चलता आ जाएगा। अब एक चीज हमारे समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो हिंदू हैं तो उनके गले में आज तक खांडी और कमर में झाड़ू क्यों लटकाया गया? अगर वो हिंदू थे, आज आपको हिंदू आ रहा है वोट लेने के लिए, तो आज भी उनको लोटा पकड़ने पर मारा क्यों जाता है? उनको उसी नल से, जिस नल से ब्राह्मण पानी पीता है, ठाकुर पानी पीता है, उसी नल से अगर वो पानी पी लेता है तो उसको मारा क्यों जाता है? अगर वो स्कूल में डेस्क के बराबर बैठ जाता है तो उसको मारा क्यों जाता है? एक अभी आपने मध्य प्रदेश में जल्दी की घटना देखी होगी, कुर्सी पे बैठे हुए की। अभी रामलीला के समय पर भी देखी होगी। रामलीला के समय पर देखा होगा कि कुर्सी पर बैठ गया एक दलित युवा और उसको त्रिवेदी को मार दिया गया और घर जाके सुसाइड कर लेता है। बात किसकी करते हैं? ये हिंदुत्व की राजनीति की। हिंदुत्व की राजनीति पर ही बात करेंगे। मध्य प्रदेश में परवेश शुक्ला ने किस प्रकार का कृत्य किया था? क्या वो एससी एसटी नहीं था? क्या दलित ही था? अब आप बताइए कि दलितों को वोट चाहिए, दलितों को कोई सुख सुविधा नहीं देना चाहते हैं। आप बताइए कि अगर ये दलित की राजनीति करना चाहते हैं तो एक चीज बताए कान में, मोहन भागवत जी से कह दीजिए कि अपने आरएसएस का प्रमुख किसी दलित को बना दे। बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ दलित का वोट चाहिए। दलित को सिर्फ बेवकूफ बना के उसका वोट लिया जाए। ये नहीं कहेंगे कि दलित के बच्चों को भी उच्च शिक्षा दी जाए, दलित के बच्चों को उच्चतम इलाज दिया जाए, दलित की जो महिलाएं हैं उनके खाते में कुछ पैसे डाले जाएं। ये नहीं कहेंगे कि दलित युवा उसको रोजगार दिया जाए। इस पे बात नहीं करेंगे। दलित की बेटियों को उच्चतम शिक्षा दी जाए और विवाह के लिए सहयोग राशि दी जाए, ये नहीं सोचेगा ये भाजपाई। ये भाजपाई सिर्फ और सिर्फ दलितों को बेवकूफ बनाकर, कच्चा आम दिखाकर, सुनिए, कच्चा आम दिखाकर शिमला मिर्च पकड़ाने का काम करता है। और दलित भाई हमारा इतना भोला भाला, इतना भोला भाला है, इतना भोला भाला है, कुछ जान नहीं पाता है कि इनकी राजनीति क्या है। तो चुनाव में जो भाषण दिए जाते हैं उनके द्वारा, चुनाव में दो ही चीज दी जाती है साहब, एक तो भाषण, दूसरा राशन। और कुछ और तीसरा कुछ मिलता उलता नहीं है। सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, चूसते रहो। लेकिन जिस तरह से भाषण दिए जाते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि वो आपकी बेटियां छीन रहे हैं, ये झारखंड का बयान है। बताएं भाई, मोदी जी का बयान है। अगर हमारे सामने किसी की भी, चाहे दलित की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, ब्राह्मण की बेटी हो, ठाकुर की बेटी हो, नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरी भाजपा या आप या कोई ये जितने भी लोग खड़े हैं आएंगे ना, तो अखियां ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लेंगे और इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि आपकी 7 पुश्ते याद रखेंगे कि हम किसी की बेटी की तरफ। बीजेपी वाले किसकी कह रहे हैं? बीजेपी वाले किसकी? एक चीज बताइए कि इनकी पार्टी में जितने भी नेता, जितने भी विधायक है, सबसे ज्यादा यौन शोषण के आरोप किन पार्टियों के नेताओं पर है? सबसे ज्यादा किन पार्टी के नेता बेटियों को छीनने का काम करते हैं? जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखना साहब अपनी फूल जैसी बेटियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। ये आपकी बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा, आपकी बहन को, आपकी बेटी को अगर किसी से, तो भाजपाइयों से। लेकिन वो तो नारा देते हैं कि रात के 12, 2, 4 बजे तक आप महिलाएं सड़क पर निकल जाएंगी, तो ये तो सुरक्षित है। एक चीज बताइए कि रात में 12 बजे ही निकली थी, तब वो राम दुलार गोड उठाया था, का हो? रात में 12 बजे निकली थी, का हो बिटिया? आप बताइए कि कुलदीप सिंह सेंगर रात में 2 बजे निकली थी वो बिटिया हमारी, जो उसको उठाया था? बताइए। नहीं, दिन रात 24 घंटा कभी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इनकी सरकार में। मणिपुर में बहन बेटियों के साथ में क्या हो रहा है? वो रात में 12 बजे निकलती हैं। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार मतलब 2 लोगों का व्यापार। और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, सारा सत्यानाश है। सबका सब सत्यानाश कर दिया है। डबल इंजन की जरूरत कब पड़ती है? आपने डबल इंजन की जरूरत कब पड़ती है? जब चालक खराब हो या तो ट्रेन ही पूरी खराब हो। और डबल इंजन वाले को पता ही नहीं है कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, वो बीच में ही घुमा फिरा के, सरकार प्रेशर नहीं ले पा रही है, इसलिए डबल इंजन बना दिया जाता है। जनता के द्वारा ही बनाया जाता है ना। जनता के द्वारा जब बनाया जाता है कि जनता इसलिए बनाती है कि वो हमारे हित में काम करेंगे।
लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बना देते हैं तो मणिपुर बना देते हैं ये लोग। अगर हम डबल इंजन की सरकार बनाते हैं तो हमारे युवाओं को इलाहाबाद में लाठी पड़ती है। अगर हम डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार बनाते हैं तो हरियाणा में गोरक्षक के नाम पर मार दिया जाता है। अगर हम डबल इंजन की सरकार बनाते हैं तो बिहार में पास में ही चले जाइए, वहां पे गुंडागर्दी देख लीजिए नंबर 1 पर जा रही है। तो डबल इंजन की सरकार में साहब खतरा मंडरा रहा है। अगर मांस मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब इन लोगों की भाजपाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। लेकिन ओझा जी एक बात बताइए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, डीवाई ने फैसला दिया ये कि जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलती थी उत्तर प्रदेश में या तमाम राज्यों में, वो असंवैधानिक है। उनको 25 लाख का मुआवजा, 25 लाख का जुर्माना भी लग गया। लेकिन जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चल गई है, उनका मुआवजा, उनका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? योगी सरकार को करना चाहिए, योगी सरकार को करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आप बताइए कि बुलडोजर कहीं भी कभी भी लेके पहुंच जाते हैं आरोप के आधार पर। सुप्रीम अब बताइए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका 2 चीज होता है। योगी आदित्यनाथ नहीं तय करेगा कि इसका घर गिराना है, इसका घर नहीं गिराना है। पुलिस प्रशासन नहीं तय करेगा, वो होता है हमारा न्यायपालिका का काम, कोर्ट का काम। या तो आप ऐसा कीजिए महाराज, कोर्ट कचहरी पर ताला लगवा दीजिए, आप अपने हिसाब से खरीदिए बुलडोजर, 2 लीटर तेल डालिए, जाके किसी का भी घर गिरा दीजिए। लगेगी आग तो आएंगे कई घर, जब में यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। लेकिन अनुराग जी एक बात बताइए, जिस तरीके से उपचुनाव की डेट को आगे बढ़ा दिया जा रहा है, जितना टालेंगे उतना ही बुरा हारेंगे। ये तो अखिलेश यादव ने बोला है। टाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हार का डर है। हार के डर से राजा बौखलाया हुआ है, और एक डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। और इसकी बेमिसाल उत्तर प्रदेश हमारा दिन ब दिन देख रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है। खा लीजिए कसम, अपने यहाँ पे हाथ रख के और भारत माता की कसम खाइए कि उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत राज्य बन गया। बेरोजगार युवा जा रहा है, बिहार से रोजगार ला रहा है, शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश का युवा अपने यूपीएससी अभी आरओ का देखा होगा, परसों हमारे भाइयों को किस प्रकार से पीटा गया था, कल योगी जी यूं घुटना टेक दिए। घुटना तो ये टेक देते हैं महाराज, घुटना टेके ना। जो एक किसी ने कहा था कि तलवारों के साये पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लेकिन एकजुट होने की बात कही जाती है, जब युवा एकजुट होकर सड़क पे नौकरी मांगने के लिए, अपना हक अधिकार हुकूक की मांग करने के लिए आता है, तो कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, कोई भी जिला हो, लाठियां तो बरसना उचित है। आतंकवादी थे वो युवा हमारे। हक की बात करना अगर सरकार के कान में चुभती है तो हम हक की बात अपने करते रहेंगे। अगर हक की बात करना भाजपाइयों को मिर्ची लगती है तो हम ये मिर्ची लगाते रहेंगे। किस तरीका की मिर्ची? वोट फिर भी आप बीजेपी को ही देते हैं? नहीं, कोई नहीं देता है। युवा जो वोट देता है वो मान लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। युवा भाजपा को वोट दे ही नहीं रहा। हिंदुत्व का झंडा बचाने के लिए युवा ही सड़कों पे आ रहा है। 2-3 फोटो दिखाइए जो आप हिंदू धर्म बचाने गए हो। फिर कौन बचा रहा है? बीजेपी तो साफ कहती है ना कि हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है, मुसलमान से आप एक। हिंदू तुम्ही का खतरे में है, हिंदू तुम्ही का खतरे में है जिनका भगवान नरेंद्र मोदी है। ए महाराज, हिंदू तुम्ही का खतरे में है जिनका भगवान नरेंद्र मोदी है, और धर्म उन्हीं का खतरे में है जिनका धर्म बीजेपी है। हम तो सच्चे सनातनी है, ब्राह्मण हैं, और गर्व से कहते हैं कि हमारा धर्म बिल्कुल मजबूत था। तो सुनिए, मजबूत है और मजबूत रहेगा। जिसने भी हमारे धर्म की तरफ उंगली उठाकर देखी उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, और जिसने भी नजर उठाई उसकी नजरें नोच ली जाएगी। अब तो आप कहना चाह रहे हो SC ST वालों को छोड़ करके अब धर्म की रक्षा करने ब्राह्मण आ गए हैं? जैसे गाजियाबाद में देखा आपने, दलित भी सनातनी है, दलित भी सनातनी है। बांटिए मत। योगी वाली राजनीति बंद कीजिए, मोदी जी वाली राजनीति बंद कीजिए। दलित हमारा भाई है। तो अब तो ब्राह्मणों का नंबर आ गया ना। ब्राह्मण ही खुद मर रहे हैं, आंदोलन में जा रहे हैं, धरना में जा रहे हैं, प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, फिर उन्हें गोलियां लग रही हैं। देखिए उस पर राजनीति भी देखिए, जो मिश्रा जी के साथ में बहराइच में हुआ वो सरासर गलत था। कोई धर्म कोई मजहब ये नहीं सिखाता है कि जाकर मुजरा करो किसी दूसरे धर्म के आगे। मैं सनातनी हूँ, मैं भी दुर्गा पूजा में गया था, मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। और वहां पे हम लोग मूर्ति विसर्जन में गए, लेकिन हम लोग किसी मस्जिद के सामने मुजरा नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे भगवान तब प्रसन्न होंगे जब हम मंदिर जाएंगे। मस्जिद में जाने से हमारे भगवान खुश होने वाले नहीं है। किसी का हम पताका फाड़ देंगे उससे हमारे भगवान खुश होने वाले नहीं। मस्जिद पे भगवा लहराना का मतलब तो नहीं, हमारे राम जी तो हमारे राम, देखिए
इस पोस्ट को देखिए, अनुराग ओझा गोंडा हमारी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब पर जाके देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए। दिल से राम भक्त हूँ, दिल से राम भक्त हूँ। मस्जिद के सामने और मुसलमानों से नफरत हमारे राम जी नहीं सिखाते हैं। हमसे बड़ा सनातनी नहीं है आप लोग। अभी जो जाके वहां पे नाचते हैं मस्जिद के सामने, वो हमसे बड़ा सनातनी नहीं है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है मुजरा करते हैं वो लोग। अब आप बताइए कि जो आप मस्जिद वाले हैं, आप मंदिर के सामने आके मुजरा करें, या फिर हम लोग अपनी यात्रा ले जाएं मस्जिद के सामने। अरे मस्जिद में हमारे राम थोड़ी, हमारे राम तो मंदिर में है। और राम है केवल प्रेम प्यारा। राम जी तो प्रेम से मिलते हैं, राम जी प्रेम से मिलते हैं, प्रेम से प्रकट होए भगवान। प्रेम से अगर राम जी को बुलाएंगे तो यही प्रकट हो जाएंगे साक्षात। तो बीजेपी वाले भी तो प्रेम से ही बुला। अरे महाराज, राजनीति हमारे राम पर करते हैं, और राम ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अयोध्या हराए, इलाहाबाद हराए, सुल्तानपुर हराए, जहां जहां हमारे भगवान जिस जिस रास्तों से गए उस रास्ते पर हराए। फिर बद्रीनाथ में चुनाव हुआ, और भगवान राम ने स्पष्ट लिखा है, कहाँ पे, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। तो शंकर जी को फोन किया होगा, है शंकर जी आप बहुत प्रिय हैं, लेकिन इन्होंने जो खेला किया आप जानते हैं ना। उन्होंने कहा होगा तथास्तु, बद्रीनाथ हार गए। तो जहां जहां धार्मिक स्थल है वहां वहां भाजपाइयों को सुपड़ा क्यों साफ हो रहा है? अगर ये भक्त हैं तो इनका सुपड़ा क्यों साफ हो रहा है? ये बात पूछता है भारत, और तमाम जो देश में नफरत फैला रहे हैं उन लोगों पर थूकता है भारत। थैंक यू।